हाँ जी, तो कैसे हैं सारे। तो कुछ लोग जो इस चैनल पर पुराने हैं उन्हें शायद पता हो कि मैं 6 मंथ्स के लिए पेरिस में था फॉर माई सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम एंड वहाँ पर मैं कम्प्लीटली अलोन था। ना मेरा कोई साथी था यहाँ से जो मेरे साथ गया हो, ना कोई जान पहचान का कोई फैमिली मेम्बर जो वहाँ पे रह रहा हो। फॉर दी 6 मंथ आई वॉज कम्प्लीटली अलोन। अब इन 6 महीनों ने वहाँ पे मुझे क्या सिखाया, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। सेमेस्टर एक्सचेंज पे जाने से पहले मैंने अपना काफ़ी 2 से 2.5 ईयर मैंने अपना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बिता चुका था। सो मेरे अच्छे खासे दोस्त यहाँ पे बन चुके थे एंड उनके साथ मेरे को अच्छे खासे मज़े भी आते थे। बट व्हेन आई रीच्ड देयर इन पेरिस एवरीथिंग वाज न्यू। आई वाज कम्प्लीटली अलोन एंड तब मैंने जाना कि यार यहाँ पे अगर आप दोस्त बनाने हैं देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। एंड वो हो भी रहा था बिकॉज उनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग थी एंड वो सारी चीज़ें एक साथ होकर उस एक चीज़ को दोस्त बनाना, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट चीज़ होती है अगर आप किसी नए कॉलेज या नई जगह पे जा रहे हो तो वो बनते हैं। बट इट वॉज गेटिंग हार्ड फॉर मी एंड वहाँ से शुरू हुई मेरी सबसे पहली प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ से अब मैं हो चुका था एकदम अलोन। चाहे वो लंच की बात हो, चाहे वो रात का डिनर हो, आई हैव टू डू दोज थिंग्स अलोन बिकॉज मैं अब तक दोस्त ही नहीं बना पा रहा था। वहाँ पे अगर घूमने जाने की बात हो तो वो भी मेरे को अकेले ही करना पड़ रहा था क्योंकि मेरे से दोस्त ही नहीं बन रहे थे। बट मैंने इस चीज़ को एज अ चैलेंज लिया कि भाई ऐसा नहीं होता, आई हैव टू चेंज द वे आई अप्रोच टूवर्ड्स अदर एंड वो चीज़ शायद काम कर जाए। एंड धीरे धीरे वो चीज़ जैसे ही मैंने वो अप्रोच चेंज करता गया, लोग से उस तरीके से डील करता गया, इवेंचुअली मेरे कुछ दोस्त बनना शुरू हो गए। दूसरी चीज़ जो मेरे को वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल दे रही थी या फिर उस चीज़ के चलते वहाँ पर मेरे को काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी, वो थी मोटिवेशन। अब यहाँ क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे हॉस्टल्स में होते हैं या फिर अपने कॉलेज में होते हैं या घर से, अगर हम लोग जो लोग डे स्कॉलर, जो लोग घर से कॉलेज आ रहे हैं, उन सब में क्या होता है कि आप घर जाते हो या हॉस्टल जाते हो, अपने दोस्तों से बोलते हैं यार कि भाई आज रात में मेरे को ये असाइनमेंट ख़त्म करना है। एंड देन फिर आप खुद के अकाउंटेबल हो जाते हो कि यार मैंने किसी को बोला ये चीज़ करने को, अब मेरे को ये चीज़ फिनिश करनी पड़ेगी। क्योंकि मे बी वो शाम तक या फिर अगले दिन तक आपका दोस्त, आपकी मम्मा आपसे पूछे कि तुम्हारा होमवर्क हो गया, तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, एंड अब आप अकाउंटेबल हो। आपके दिमाग में वो चीज़ है कि मेरे से पूछा जा सकता है, इसलिए आप वो चीज़ करने की कोशिश करते हो। बट when I was alone in Paris, there was no one जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, and because of that I was facing lack in my motivation। मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पा रहा था या मोटिवेट कर नहीं पा रहा था खुद को किसी एक चीज़ के लिए करने के लिए। एंड वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट तो करेगी यार, अगर आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं हो तब तो काम होगा ही नहीं है, ना काम नहीं होगा तो ग्रोथ तो होनी ही नहीं है। पॉइंट आई लर्न हाउ टू मोटिवेट माई सेल्फ। छोटे छोटे एक टारगेट सेट कर लो, उनको कहीं पर लिख कर सामने रख लो, अपनी स्टडी टेबल पर रख लो एंड उनके देखते रहो कि हाँ यार अभी मेरे को ये चीज़ करनी है। अलार्म सेट कर लो, रिमाइंडर सेट कर लो अपने फ़ोन पे एंड उन चीज़ों से वो चीज़ भी करेक्ट होना शुरू हो गई। एंड ये प्रोसेस मेरे को सिखा गया कि यार मोटिवेट होने के लिए ना हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, हम खुद ही काफ़ी हैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो मेरे को सबसे ज़्यादा वहाँ पे फेस करनी पड़ी है, जिस चीज़ के लिए मेरे को सबसे ज़्यादा अपना एफर्ट डालने पड़े, वो थी वहाँ की पेस। अब पेसिंग से क्या मतलब होता है कि यहाँ पे देखो, जब हम लोग हॉस्टल में थे, मैंने 2 साल जो हॉस्टल्स में निकाले, वहाँ पर क्या था कि कैंपस में ही हमारी क्लासेस हैं, कैंपस में ही हमें खाना पीना मिल जा रहा है एंड हमारा जो हॉस्टल है वो भी एकदम पास में है। मतलब अगर लाइब्रेरी जाना है तो बस 5 मिनट की दूरी पर है, रूम जाकर वापस आना है 10 मिनट की दूरी पर है। बाई वॉक पूरा कैंपस, पूरा हॉस्टल जहाँ पे मैं रह रहा हूँ सब मैं कवर कर सकता हूँ 10 मिनट के अंदर। बट इन फ्रांस मेरे को लिटरली एक पॉइंट से सिटी की दूसरी पॉइंट जाना पड़ता था सिर्फ अपनी क्लासेस के लिए। टू बाई फूड मेरे को ऑलरेडी 30 मिनट की एक मेट्रो लेकर दूर तक जाना पड़ेगा बिकॉज हर चीज़ का वहाँ पर प्लेस एक डिफरेंट जगह पे डिफाइंड है। अब इस चीज़ के चलते मेरी जो पेसिंग थी वहाँ के हिसाब से, वहाँ के लोगों को वो सारी चीज़ पता है, वो एक अकॉर्डिंग में कर रहे कि हाँ मैं इस रूट से जाऊँगा A to B एंड देन टू C एंड देन टू D एंड देन बैक टू A, और वो फास्टेस्ट रूट होगा जिसमें वो सारे काम निपटा के चले आएंगे। बट मुझे वो चीज़ें तब तक नहीं समझ में आई थी एंड उस चीज़ के चलते जहाँ पर वहाँ के लोगों को 1 घंटे लग रहे थे उस एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाकर तीसरी प्लेस पहुँचने में, वहीं मेरा उसमें ऑलरेडी 2 घंटे बर्बाद हो जाता था। अब ये जो टाइम बर्बाद होता था इस चीज़ के चलते क्या था, मैं ऑलरेडी थक तो रहा ही था
एंड इवेंचुअली मेरा टाइम भी कम हो रहा था, तो थक भी गया हूँ, टाइम भी नहीं है, तो पढ़ाई एंड असाइनमेंट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। बट कहते हैं ना कि गलतियाँ कर करके सीखते हैं, तो मैं भी ना जाने कितनी बार गलत ट्रेनों पर, गलत जगहों पर पहुँच कर धीरे धीरे 2 महीने में मैंने पूरा पेरिस का मैप रट डाला था कि हाँ भाई किधर से कहाँ जाना है, किधर से कितनी जल्दी पहुँचेंगे, कौन सा रूट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा एंड कहाँ से कितना टाइम बचा सकते हैं। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था अपने सेमेस्टर एक्सचेंज में, वो थी न्यू कल्चर एंड न्यू लैंग्वेज। अब मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी सेमेस्टर एक्सचेंज में किसी भी कंट्री जाते हो, अगर फ्रांस जा रहे हो आप या फिर आप जर्मनी जा रहे हो, वहाँ पर ना जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, उससे जस्ट डबल क्रेडिट दिया जाता है वहाँ की लैंग्वेज को, एंड दैट इज़ कंपल्सरी फॉर यू कि आपको वो पढ़नी ही है। अब मैं जिस कॉलेज में गया था वहाँ पर मुझे फ्रेंच के 4 पॉइंट मिलने थे, 4 क्रेडिट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज ओनली, और उसी सब्जेक्ट के साथ था वहाँ का कल्चर। अब ये चीज़ों की क्लास मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, बट एट द सेम टाइम इट वॉज सो हार्ड, बिकॉज लैंग्वेज पढ़ना या लैंग्वेज सीखना इज़ द मोस्ट टिपिकल थिंग। एंड बुक पलट के अगर आप देखोगे ना यार, तो आपको लगेगा कि हाँ यार इनका कल्चर भी समझ लिया मैंने, इनकी लैंग्वेज भी समझ ली, बट आपको जब एक्चुअल में वहाँ के लोगों के साथ रहना पड़ेगा, उनकी लाइफस्टाइल में फिट होना पड़ेगा, तब वो चीज़ें और मुश्किल होने लगती हैं। अब मेरा जो घर था जहाँ पर मैं रह रहा था, वहाँ पर मोस्टली रिटायर्ड लोग रहते थे। अब रिटायर्ड लोगों का कहना है कि फ्रांस में मैक्सिमम जो लोग जिनको इंग्लिश आती है वो है न्यू जनरेशन। जो रिटायर्ड लोग हैं, जो पुराने हैं, वो लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं इंग्लिश को। तो मेरे लिए वो चीज़ और हार्ड होती जा रही थी, बिकॉज मेरे को एक तरफ जल्द से जल्द सीखनी थी वो लैंग्वेज, बिकॉज मेरे को जो जहाँ पे मेरी लोकेलिटी है उनके साथ इंटरेक्ट करना था, बिकॉज बिना इंटरेक्ट करे तो कुछ हो ही नहीं सकता है जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो, एंड उनका कल्चर भी सीखना था। अब कल्चर का एग्जाम्पल ये देखो कि मैं वहाँ की एक शॉप पे खड़ा होकर उनसे बोलता हूँ कि आई नीड अ फ्रेंच फ्राइज़, एंड वो मेरे को घूर के देख लेते हैं एंड वो मेरे को फ्रेंच फ्राइज़ नहीं देते, जबकि वो सामने रखी होती है, और बोल देते हैं नो वी आर नॉट ऑफरिंग इट, और मेरे को भेज देते हैं। नेक्स्ट डे मेरे को पता चलता है कि फ्रेंच फ्राइज़ उनके लिए एक बैड टर्म है जो कि यूएसए ने डिफाइन किया उनकी बेइज्जती देने के लिए। तब मेरे को समझ आता है कि हाँ भाई कितना इम्पोर्टेंट है कि कितना जल्दी आप उस जगह के कल्चर और लैंग्वेज के बारे में सीख पा रहे हो। ज़्यादातर लड़के या फिर जितने भी लोग हैं, लड़के लड़कियां जो इंडिया में हैं और जो भी अभी अपना कॉलेज शुरू करने वाले हैं, वो इस चीज़ से मेरे साथ पूरा एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ पर हम सबको ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती है अनटिल अनलेस हम लोग जब तक 12th क्रॉस नहीं कर लेते हैं। एंड ये फ्रीडम हमें तब मिलती है जब हम इवेंचुअली हॉस्टल्स पहुँच जाते हैं। देन हमें थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है कि हाँ सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होना है, एंड कैसे अपनी जो हमारा बजट है उसे कैसे मेंटेन करना है, अपना टाइम कैसे मेंटेन करना है। एंड ये चीज़ एक लेवल और ऊपर चली जाती है अगर आप किसी दूसरी कंट्री जा रहे हो एंड वहाँ पे आप जा रहे हो, बिकॉज वहाँ पे पहुँचकर आप हर एक चीज़ के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो। आपको हर एक चीज़ मेंटेन करें, आपको अपने बिल्स मेंटेन करने पड़ेंगे, अपनी पढ़ाई देखनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ देखनी पड़ेगी, अपना फूड देखना पड़ेगा, जो आपका बजट है, कितना पैसा बचा है, कितना पैसा लग रहा है मंथ भर में, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बट इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ आपको मिलती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कंप्लीट फ्रीडम। अब ये जो कंप्लीट फ्रीडम मिलती है ना, तो या तो आप गलत रूट पे निकल जाते हो या फिर आप सही रूट पे होते हो बट आप चीज़ें संभाल नहीं पा रहे होते हो एंड हर चीज़ मिस्टअप हो जाती है, या फिर आप सही रूट पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके बहुत अच्छी चीज़ें सीख लेते हो। अब मेरे साथ ये चीज़ होने वाली थी एंड आई वॉज कम्प्लीटली नोइंग इट एंड आई वॉज प्रिपेयर फॉर दिस। एंड ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से फेस कर ली, मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को संभाला एंड उस चीज़ का जो आउटकम हुआ ना यार, वो उससे भी बेटर हुआ। यार आपको ना आना चाहिए कि फ्रीडम कैसे आप होल्ड कर सकते हो, आप फ्रीडम को अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, ना कि जो लोग बाकी लोग जिस तरह यूज़ कर रहे हैं आप उनको कॉपी करने के चक्कर में गलत रूट पे निकल जाओ। हर किसी को पता होना चाहिए कि वो अपनी फ्रीडम को किस तरह यूज़ करना चाह रहा है। अगर यू नो दैट थिंग, you will be for sure getting whatever result you want and that will be best for you। तो ये सारी थी बातें जो मेरे साथ हुई जब मैं फ्रांस में था and I was complete alone, there was no one in the starting days with me, but eventually जब 6 महीने ख़त्म हुए I was standing at the position जहाँ मैं काफ़ी लोगों को जानता था, काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी and I was knowing myself कि हाँ
who am I, how I work, how my life works and मैं अपनी लाइफ में कैसे चलता हूँ एंड मेरी लाइफ में चीज़ें किस तरह मेरे को होल्ड करनी है जिससे कि जो आउटकम मैं चाहता हूँ वो मेरे को मिल सके। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखो एंड हाँ यार थोड़ा सा सपोर्ट और दिखाओ चैनल को। मैंने यूट्यूब से बात भी कर ली है, वो लोगों ने सब कुछ कमेंट सेक्शन पूरा खाली छोड़ दिया आप लोगों के लिए, तो वो पूरा अच्छे से भर दो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय। लव फ्रॉम महेश लड़का फ्रॉम लखनऊ। बाय।